हेलो दोस्तों, इस बार शिक्षक आपके द्वार मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की जो क्लास है हमारी सरलीकरण से है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, तो क्लास नंबर आज हमारी 5 रहने वाली है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 आज हम बनाने वाले हैं। बनाइए जल्दी से और कमेंट करिए क्वेश्चन का आंसर मुझे सारे के सारे अभी के अभी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है। चार संख्याओं का योग कितना है? 64 है। यदि आप पहली संख्या में 3 जोड़ देते हैं, देख लीजिए जो हमारी फर्स्ट संख्या है, पहली संख्या में उसने कहा है 3 जोड़ दिया है, राइट। फिर कहा है जो सेकंड संख्या है, दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं। दूसरी संख्या है एक्स मान लेंगे यही भी, और उसमें से क्या है 3 हमने घटा दिया। तीसरी संख्या को 3 से गुना करते हैं, तो तीसरी ये संख्या है। आप ऐसा ना मान करके, इसे एक्स ना मान करके ऐसे ही मान लीजिए कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, राइट। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट संख्या में 3 जोड़ देते हैं, ठीक है, और सेकंड संख्या में 3 घटा देते हैं, और थर्ड संख्या को क्या कर लेते हैं हम यहाँ से, इसको भाग देते हैं। उसने कहा सॉरी गुना किया है, तो गुना करते हैं 3 से। फिर कहा तथा चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं। तो चौथी संख्या कौन सी रहने वाली हमारी? ये चौथी संख्या को क्या करते हैं हम? 3 से विभाजित करते हैं। तो सभी परिणाम क्या है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। अगर ये वैल्यू आपस में सभी के बराबर है तो हम इनके बराबर में सभी के क्या मान लेते हैं, यहाँ से के क्या मान लेंगे, सभी के बराबर में के मान लेंगे। कोई संख्या आप x भी मान सकते हो, y भी मान सकते हो, z भी मान सकते हो, ये आपस में क्या है वैल्यू बराबर थी, सभी के बराबर में हमने क्या मान लिया है, यहाँ से के मान लिया है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं फर्स्ट संख्या निकालना चाहूंगा तो ये हो जाएगा आपका के माइनस के 3। सेकेंड संख्या में यहाँ से निकालूंगा इसकी, तो बराबर में हो जाएगा के प्लस के 3, राइट। और थर्ड संख्या अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, के, तो देखो के बटे में आ जाएगी ये संख्या 3 है। और यहाँ पे फोर्थ जो संख्या मैं निकालूंगा यहाँ से, फोर्थ संख्या, तो यहाँ पर के से क्या हो जाएगी, इसकी गुणा हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 3 के, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? आपसे कहा गया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। आपस में ये संख्या क्या थी, ये संख्या आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो ये कौन कितनी संख्या है, ये हमारे पास 4 संख्या है। ध्यान से देखना है, 4 संख्याएं है। तो 4 संख्याओं को अगर कुल योग की बात अगर मैं आपसे करता हूँ, कुल योग देखिए ध्यान से, कुल योग आपको दिया गया है कितना है, 64, जो आपको एग्जाम में यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है। 4 संख्या है, तो 64 का मतलब ये है कि के माइनस के 3 प्लस के, प्लस के यहाँ से 3 हो जाएगा, और प्लस के बटे 3 प्लस 3 के, या 3 के बराबर यहाँ से कितना रखेंगे हम, यहाँ पर 64 रखने वाले। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? देखो 3 तो आप एल्शियम ले लोगे यहाँ पर, ये हो जाएगा, यहाँ से गुना करोगे आप, देखो यहाँ से गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 के 3 के, 3 के को छोड़ो, यहाँ से एक वैल्यू निकालो 3 की, तो 3 यहाँ पर है, एक 4 5 और एक 6, तो 6 कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 18 के, राइट। और इस वाले 3 के से, इस 3 से माइनस वाले से ये वैल्यू कट गई है, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ पर मुझे बताइए क्या ऊपर कुछ बचा है या नहीं? तो ऊपर जो है अभी तक कुछ भी नहीं बचा है वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 18 के हमारा आ गया है, और बटे में कितना आ जाएगा हमारा 3, ठीक, बराबर में यहाँ से हो जाएगा हमारा 64। ध्यान से देखिए, तो देखो 18 से काटोगे, 18 या 54, 18 चौक 72, तो 18 से कटने वाली वैल्यू नहीं है। अब आप एक काम करिए, यहाँ से क्या करिए, 3 से काटो, 3 6 कितना होता है 18। क्या इस 64 को वैल्यू को हम काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मुझे ये बताइए।
क्या इस वैल्यू को हम काट सकते हैं या नहीं काट सकते हैं। एलसीएम में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, ध्यान से देख लेना है। कोई मिस्टेक हो गई हो तो देखो यहाँ से क्या है, 3 अरे 4 अरे कितना था हमारा, 5, सॉरी 5 था, कितना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 5 के प्लस के बटे 3 बराबर में, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 64। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, 3 पंजे 15, अरे कितना हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 के बराबर 64 गुना में आ जाएगा 3। तो देखो 16 चौका कितना होता है 64, तो जो के की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 कितना आ जाएगी 12, राइट। 12 आ गई के की वैल्यू। तो हमें संख्या यहाँ से निकालनी है, तो 12 माइनस के 3 कर दोगे आप तो कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा तो आपका 9 बच जाएगा, राइट। और यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, 12 प्लस के करोगे 3 तो बराबर में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा यहाँ से। और आप 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा 4, 12 कितना होता है यहाँ से 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे, देखो 12 की गुना आप 3 से करोगे तो 12 कितना हो जाएगा यहाँ से 36 हो जाएगा। और दोनों संख्या का आपसे अंतर पूछा है, सबसे छोटी और बड़ी संख्या का जो अंतर रहने वाला है वो क्या है बताइए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 32, तो 32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा से लगा क्लास, अगर क्लास समझ में आ रही है आपकी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत ही छोटा और आसान सा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए जल्दी से सारे के सारे कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, और चलिए बनाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कहता है बाल दिवस के अवसर पर, देखो एक बाल दिवस के अवसर पर 175 विद्यार्थियों में बराबर बराबर मात्रा में टॉफी वितरित करनी थी, यानी कि बांटनी थी। हालांकि अगर इसमें हकीकत में ये है कि 35 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, तो अगर मैं बात करता हूं विद्यार्थी की, तो देखो विद्यार्थी जो है, ठीक है, विद्यार्थी जो है हमारे पास, पहले हमारे पास 175 थे लेकिन 35 अनुपस्थित रहे, तो अब आए कितने हैं 140। तो 140 जो हमारे पास ये विद्यार्थी है तो ये हो जाते हैं उपस्थित। कौन से हो जाते हैं, ये जो विद्यार्थी है ये उपस्थित हो जाते हैं, उपस्थिति उपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उपस्थित है 140 विद्यार्थी। ठीक है, अब आपसे क्या कहा जाता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाई अतिरिक्त दी गई। तो पहले मिठाई जो दी जानी थी, मान के चलिए पहले जो मिठाई दी जानी थी, मिठाई, तो पहले मिठाई दी जानी थी हमें एक्स। ठीक है, तो कुल मिठाई अगर यहाँ से हम निकालेंगे तो कुल मिठाई जो हो जाएगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, देखो टोटल व्यक्ति थे 175 और एक्स मिठाई दी जानी थी। 175 व्यक्ति सॉरी छात्र थे, तो 175 को हम एक्स मिठाई देते तो 75 गुना एक्स हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या कहा गया ध्यान से देखिए, टोटल तो हमारे पास 175 एक्स है मिठाई, आपसे कहा गया कि भाई 140 अब छात्र रह गए हैं जिसके कारण 4 मिठाई अधिक दी गई है। ठीक है, एक्स प्लस के 4, तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो देखो 40 140 एक्स हो जाएगा, तो इधर आप घटाओगे 175 में से 140, एक्स की वैल्यू यहाँ आ जाएगी माइनस के हो जाएगी, और 14 चौका 56, तो 14 चौका इधर से कितना हो जाएगा 56, यानी के 560। अब देखो 35 एक्स हो जाएगा और बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 560 वैल्यू हो जाएगी, राइट। समझ में आया, अच्छे से समझना है। देखो तो यहाँ से 35 है, तो इसको क्या है आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 सत्ते 35 और 5 से इधर डिवाइड करिए, 5 का ना 5, 5 का ना 5, 5 दूनी 10, 7 से डिवाइड करोगे तो देखो 7 का ना 7 और 7 छंग कितना हो जाएगा 42। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई है 42। हमें निकालनी है अगर टोटल मिठाई, तो टोटल मिठाई की गुना आप 16 से कर दोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2800। ठीक है, 2800 टोटल मिठाई हमारी रहने वाली है। आपको समझ में आया है या नहीं आया है, तो देखिए यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है।
ठीक है, यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 67, यानी कि 67 क्वेश्चन है और इसका जो है टोटल मिठाई अगर हम निकालेंगे तो वो 2800 के लगभग में आएगी। कैलकुलेशन कर लीजिए आप, यही आंसर आएगा। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 68। पहले 67 और अब 68, यानी कि 68 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास भी करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिए, लॉजिकल क्वेश्चन है। एक संख्या 3 अंकों की धनात्मक संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है लेकिन धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या नहीं है। कभी आप ये कहने लगो कि ऋणात्मक संख्या है, तो ऋणात्मक संख्या नहीं है, धनात्मक संख्या। यदि इसके सेकंड स्थान पर x है, फर्स्ट स्थान पे नहीं, सेकंड स्थान पे x है, और इकाई का अंक जो है वो क्या है, बाई है। तो देखो सेकंड स्थान पे अंक अंक का जो कहा गया है वो क्या है, सेकंड या सैकड़े। यहाँ पे सेकंड नहीं है, ये यहाँ पर होने वाला था सैकड़े शायद, सेकंड नहीं है, सेकंड, सेकंड स्थान पर क्या है, यहाँ पर है। देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक ना हो, जिससे जिससे कि, चलिए, सेकंड है या सैकड़े है, इस पे विशेष ध्यान देता हूं मैं, तो अभी पता चल जाएगा कि सेकंड था या सैकड़े। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल होते हैं ना ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चनों को इतनी आसानी से नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए, इसी के साथ यहाँ पर दिया गया है कि यदि इसके सैकड़े के स्थान पर, सेकंड नहीं है, यहाँ पर क्या है, सैकड़े ही है, राइट, यहाँ पर क्या है, सैकड़े। ये जो वैल्यू है ये हमारी सेकंड नहीं है, क्या है, सैकड़े है। तो अब आप इसको सैकड़े करिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लीजिए, आप सैकड़े कर लीजिए, ये सैकड़े के स्थान पर। चलिए, अब बनाइए क्वेश्चन को। तो उसके सैकड़े के स्थान पर क्या है, एक्स है, और इकाई के स्थान पर क्या था, बाई था। तो उस संख्या को n माइनस 100x-y सदा विभाजित करेगी। तो देखो, अगर मैं बात करता हूँ, कोई संख्या है धनात्मक, मान लीजिए मैं n के रूप में 3 संख्या ले लेता हूँ, 1, 2 और 3। ठीक है, मैं अगर मानता हूँ तो इसको x मान लूंगा, और इसको मानूंगा तो ये सैकड़े के स्थान पे थी, ये इकाई के स्थान पे, तो बाई मान लूंगा। यही बात है ना, ये मैंने क्या मान लिया है, बाई मान लिया। अब देखो विभाजित जो होगी, यानी कि 123 संख्या हो गई ना ये, तो 123 संख्या को हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो अगर मैं संख्या यहाँ से निकालूंगा आपके लिए, संख्या संख्या नोट करूंगा, तो संख्या नोट करूंगा, संख्या विभाजित होगी n माइनस के 100x माइनस पाई से। ठीक है, तो संख्या है क्या, देखो संख्या तो मेरे पास 1 2 3 है, भाई 1 2 3 मैंने संख्या लिया, तो माइनस के क्या करूंगा, 100 गुणा 2 और माइनस के 3, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 123 माइनस के 200, देखो तो ये 200 हो जाएगा, और यहाँ पर 200 माइनस के 3 कर लो ना आप, तो यहाँ से हो जाएगा 203। तो 203 मुझे यहाँ पर घटा देना, भाई 100 की गुना करोगे आप तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी, सॉरी, एक्स का स्थान, एक्स का मान कितना है, एक्स का मान तो 1 है ना, इकाई का जो अंक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, तो 100 - 3 यानी कि 103। तो यहाँ पर वैल्यू रखो, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो 103 हो जाएगा। 103 घटाओगे 123 में से, तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा 20। अब देखो, यहाँ से जो हमारा एक ऑप्टेक आंसर आया है, तो वो आया है हमारा 20, राइट। तो 20 आया है, तो अब आप ये बताइए मुझे कि 20 इनमें से किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो 20 होएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10 से विभाजित। बाई ऑप्शन से बनाएंगे ना, तो बाई ऑप्शन देखिए यहाँ पर, बाई ऑप्शन से तो 10 से विभाजित हो जाएगी, राइट। तो यही क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। चलिए, अब बनाइए क्वेश्चन नंबर 69, आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, यदि m और n दो पूर्णांक संख्याएं, ठीक है, दो पूर्णांक संख्याएं ऐसी है कि m बराबर, ये जो m है, तो m बराबर
एन स्क्वायर माइनस के एन है, और नीचे वाली जो संख्या है आपकी ये एम स्क्वायर माइनस के 2m से सदैव क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। ये आपको बताना है, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है m और n दो पूर्णांक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, पूर्णांक जिसका जो वर्ग हो, जो वर्ग हो, तो यहाँ से जो n बराबर हम वैल्यू रखने वाले हैं, n बराबर देखो एक नहीं रख सकते क्योंकि वर्ग नहीं बन सकता, दो नहीं रख सकते क्योंकि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तीन नहीं रख सकते क्योंकि यह भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो हम वैल्यू रखने वाले हैं 4। ठीक है, तो n का जो मान आएगा वो आएगा हमारा 4। तो यहाँ से m बराबर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे माइनस के 4, m बराबर कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 माइनस के 4, और m बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 12। राइट, देखो m बराबर यहाँ रखोगे, m का वर्ग करोगे माइनस के 2 गुना m यहाँ से करोगे आप, तो 12 का वर्ग 144, 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 120। अब आप ये देखिए कि ऑप्शन में से कौन सी संख्या से 120 विभाजित कर सकता है, यानी कि जो ऑप्शन 120 को विभाजित कर देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, वही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। समझ में आया नहीं? तो देखिए अब क्या है, ऑप्शन 9 से आप काटोगे तो 9 से नहीं, ये वैल्यू भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, 48 से भी नहीं कटेगा, किससे कटेगा, सीधा सीधा 24 से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वाई ऑप्शन से आप करोगे इस क्वेश्चन को, तो आपका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 24। 24 से ये विभाजित हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, ध्यान से देखना है और समझना है। एक व्यक्ति ने 36 के कुछ संतरे खरीदे हैं, मतलब 5 अलग अलग मंडियों से, कह सकते हो 5 अलग अलग दुकानों से। ठीक है, 5 अलग अलग स्थानों से उसने कुछ संतरे खरीदे हैं 36 रुपए के। ध्यान से देखिए, उसने 1 रुपया, 1.5 रुपया, 1 पॉइंट यानी कि 1 रुपया 80 पैसे, 2 रुपए और 2 रुपए 25 पैसे के उसने क्या करा है, यहाँ से संतरे खरीद लिए। तो उसका जो औसत दर मूल्य आपको यहाँ पर बताना है। तो 1 रुपया और प्लस की यहाँ पर 1.5, 1.8 और प्लस के आप कितना करोगे यहाँ से 2, प्लस के 2.25, और वैल्यू यहाँ पर अपॉन क्या कर दोगे आप, 5 कर दोगे। ठीक है, और ये जो बराबर है हमें निकालना है औसत मूल्य। तो औसत मूल्य अब हमें तो निकालना है, वैल्यू क्या करनी है हमें तो यहाँ पर निकाल लेनी है, औसत मूल्य ही निकालना है। 36 रुपए के खरीदे, हमें उससे मतलब नहीं है कि कितने के खरीदे हैं या नहीं, लेकिन इन्हीं का हमें क्या करना है, औसत मूल्य यहाँ पर देना। ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ से देखिए 5 तो आपका यहाँ पर रहने वाला ही है 2, और यहाँ पर 8, तो 2 और इस वाले 8 को, 2 और 8 को जोड़ी 10, और 10 और 5 यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 15 पॉइंट लगाओगे आप, यहाँ पर कैरी जाएगा 1, 2, तो 2 और 2 4 और 1 5 6 7 और 1 कैरी में चला गया, जो गया था कैरी में वो 8। ठीक है, 5 से आप इसको डिवाइड कर दोगे वैल्यू को, तो यहाँ से देखो 5 का ना 5, 5 सत्ते 35 और 5 का ना 5, 1.75 इसका औसत मूल्य है। ठीक है, तो औसत एवरेज जो है वो 1.71 का है। ठीक है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। अच्छे से समझ में आया? चलिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों जल्दी से। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 है आपकी स्क्रीन पर। 71 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। दो पूर्णांक संख्या p तथा q को किसी एक पूर्णांक संख्या से विभाजित करने पर शेषफल हमें R1 और R2 प्राप्त होता है। देखो R1 और R2 प्राप्त होता है, किसी भाजक है, मान लीजिए यहां तक ही देखेंगे सिर्फ, कोई हमारे पास भाजक है और इस भाजक से हमें P को हमें डिवाइड करना है, P से भाग देना है, तो हमें जो रिमाइंडर बचता है ना, रिमाइंडर हमें R1 कह सकते हो, तो R1 हमें यहाँ पर शेष बच जाता है, इसको हम क्या बोलेंगे, शेष। और यहाँ पर कोई भाजक है, ठीक है, और इस भाजक को हमने q से q को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर जो बच जाता है, यहाँ पर R2 बच जाता है, ये भी हमारे पास क्या है, शेष। ठीक है, यह भी क्या है हमारे पास शेष है। अब वही भाजक है हमारे पास, मान के चलिए, और हमें जो डिवाइड करना है यहाँ पर p प्लस क्यू को करना है। किसको करना है, p प्लस क्यू को करना है। और यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर यहाँ पर शेष बचता है, तो वो हमारा क्या बच जाता है, R3। ठीक है, तो जो शेष बच रहा है यहाँ पर क्या बचता है हमारा,
पास शेष जो वैल्यू बचती है वो R3 बचती है। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाता है, शेषफल इतना प्राप्त हो तो भाजक क्या हो सकता है। तो भाजक जो होगा हमारा, देखिए ध्यान से, तो जो हमारा भाजक हो जाएगा वो R1 प्लस R2 माइनस के यहाँ से क्या कर दोगे आप R3, और यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। चलिए, समझ में आया है आपकी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो जल्दी से दोस्तों, कमेंट तो करो कम से कम कि क्लास कैसी लग रही है, पढ़ाया हुआ समझ में आता भी है या नहीं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर देखो 62 आपकी स्क्रीन पर है, और जल्दी से बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना। क्वेश्चन नंबर 62 नहीं है, सॉरी 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 दोस्तों, माफी चाहता हूँ, 72 72 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है, देखिए, 5 संख्याओं के एक समूह में, तो हमारे पास क्या है, 5 संख्याएं, एक संख्या, यहाँ पर देखिए 2 संख्या, 3 संख्या और 4th संख्या, और ये हो जाती है आपकी 5 संख्या। 5 संख्या है जिसमें से 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्या कौन सी है, पहली वाली संख्याओं का योग। ठीक है, 2 संख्याओं का योग, बाकी 3 संख्याओं के योग से 6 अधिक है। अब इन तीनों संख्याओं के योग से ये 6 अधिक है, पहले वाला है ना, तो इसको बराबर करने के लिए 6 से आप गुणा किधर करोगे भाई, 3 संख्या की ओर करोगे। फिर आपसे क्या कहा गया है, जबकि इन 3 संख्याओं के योग इन 2 संख्याओं के क्या है, आपसे पूछा है 2 संख्याओं से किसी एक संख्या का दुगना है। अब देखो सीधी सी बात है, क्या कहा गया, जबकि इन 3 संख्याओं का योग उन 2 संख्याओं में से किसी एक संख्या का क्या है, दुगना है। तो किसी एक संख्या का दुगना है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे भाई, 3rd संख्या, और यहाँ पर 4th संख्या, और यहाँ पे 5th संख्या होगी। ठीक है, और इस संख्या का, ये जो संख्या है, इस संख्या का एक संख्या का दुगना है इनका योग, तो 2 गुना यहाँ पे कर दीजिए तो 2 हो गया। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा गया है, तो उन दोनों संख्याओं में एक संख्या बराबर होगी, मतलब वो क्या कहा गया है, तो उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या बराबर होगी। ठीक है, दोनों संख्या में से अब एक संख्या बराबर होगी, तो यानी कि दोनों संख्या बराबर है। आपसे जो पूछा गया है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आंकड़े जो है हमारे अपर्याप्त, कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं है। वहां वैल्यू अगर आप मान लीजिए आप रखते हो एक, तो 3 हो जाएगा, 3 1 3, किसके स्थान पे रखोगे, मान लीजिए बराबर है तो 2 के स्थान पे रखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ से 3 3 फर्स्ट संख्या हो जाएगी, तो 3 यहाँ जाएगा। अगर आप कहोगे तो यहाँ पर देख लिख लीजिए, आंकड़े आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, तो हमारे जो है वो क्या है, हमारे आंकड़े अपर्याप्त हैं। चाहो तो आप मान के चल सकते हो कि अगर मैंने दोनों संख्या को इनको आपस में बराबर माना, तो ऊपर से कितना लिखूंगा, तो 3i हो जाएगा। ठीक है, तो 3i बराबर में यहाँ पे देखो 6 कर दूंगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू 6 6 के हो जाएगी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो यहाँ पर इसको गुना में अगर आप करना भी चाहोगे तो 6 सेकंड, और यहाँ पे प्लस के 6 4th संख्या हो जाएगी, 6 गुना और 6 5th की। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, और इसके स्थान पे मान लो अगर मैं इन तीनों को रख देता हूं, तो वहां से कोई भी आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला नहीं। ठीक है, तो हमारे जो है आंकड़े अपर्याप्त है, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, चलिए अब बनाइए क्वेश्चन नंबर देखो 73 आपकी स्क्रीन पर है, 73 क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुल 14 सेब एवं संतरे खरीदता है, 14 सेब एवं संतरे खरीदता है, जिसमें से सेब पर वह 40 रुपए और संतरे पर वो 16 रुपए खर्च करता है। सेब 40 रुपए में खरीदता है और संतरे 16 रुपए में खरीदता है, तो टोटल मिला के 56 रुपए का उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, यदि एक सेब की औसत कीमत संतरे की औसत कीमत से 1.75 गुना है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एप्पल की बात करता हूँ, एप्पल, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके ऑरेंज, ऑरेंज माने संतरा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संतरे की औसत कीमत से, संतरे की औसत कीमत से संतरे की औसत कीमत अगर कितनी है, यहाँ पर मान लीजिए आप x है, तो x का कितना गुना करोगे आप, 1.75 गुना, यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे और यहाँ पर जीरो बढ़ा लोगे। देखो 25 सत्ते
25 चौका 100 और 3 यहाँ पर 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। तो जो ऑरेंज अनुपात यहाँ पर जो अनुपात आएगा हमारा, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 4 जाएगा इधर, ये जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी, 7:4 के अनुपात में। और यहाँ पे 7 4 कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया था, मुझे जरा बताइए। ये आपसे पूछा गया था 7 7 और 4 की वैल्यू हमारी यानी कि 11 की हो जाएगी। और 11 यूनिट बराबर बताइए मुझे क्या दे रखा है। देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको 11 है, तो 11 7 और 4 एक्स में है ना वैल्यू। चलिए, एक्स में वैल्यू है, आपसे पूछा गया है 40 रुपए के उसने क्या खरीदे हैं, संतरे सॉरी सेब खरीदे हैं। देखो 40 रुपए में अगर वो सेब खरीदता है, यानी कि एप्पल, 40 इस एप्पल के नीचे रखेंगे, और इसका जो अमाउंट है वो हमारे पास कितना है, 7x का है। और प्लस के 16 का खरीदता है, तो 16 में 4x से खरीद देगा, ध्यान से देखना। वो बराबर में टोटल मिला के कितने खरीद लेता है, 16 14 14 सेब एवं संतरे। 14 सेब का मतलब ये है कि 14 सेब नहीं है, उसमें संतरे भी इंक्लूड है, तो कुल मिलाकर 14 है। तो यहाँ से हमारे वैल्यू निकल जाएगी किसकी, देखो 40 सेब और संतरे, तो एक संतरा कितने रुपए का है ये निकल जाएगा यहाँ से, या कितने संतरे हमें मिले हैं यहाँ से निकल जाएगा। देखो 7 चौक कितना करोगे आप, वैल्यू यहाँ से रखना चाह सकते हो तो रख 7 चौक यहाँ पे 28 कर लीजिए, 28 की गुणा 14 से करोगे आप, तो यहाँ हो जाएगा। देखो 4 चौक कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो यहाँ पे देखो 4 चौक 16, यानी कि 160 और प्लस के 16 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 112 हो जाएगा। और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, गुना में कितना हो जाएगा आपके यहाँ से हो जाएगा 14। और देखो x है तो x ही तो हमारा रहेगा, तो 28x था। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसकी और इसकी गुणा करो x स्क्वायर कर दो आप, यहाँ से नहीं। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, ये 112 है, यहाँ पर 128 है, वैल्यू यहाँ पे काटोगे 14 दूनी 28 ही तो कटने वाला नहीं है, तो यहाँ से आप काटो इसको, ये 112 को जोड़ोगे तो 272, यानी कि 272 272 सॉरी 272 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा 28x गुना में 14। ठीक है, अब देखो 14 से वैल्यू कटने वाली नहीं, 7 7 चौक 28, 14 दूनी 28, तो अब आप क्या करिए, यहाँ से इसको और इसको 2 से काटिए, तो यहाँ वैल्यू 14 बार कट जाएगी, और यहाँ से 2 करना 2 2 तिया 6 और 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ 7 से काटो, देखो 7 दूनी 14, तो 7 ही करना 7, और 5 बचेगा, देखो 7 ही करना 7, और यहाँ से 7 निकालोगे तो कितना बच जाएगा बताइए मुझे, 7 और 3 दूनी 6 होते हैं ना वैल्यू में, 3 दूनी 6 और कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, तो 136 हमारा बच गया। अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से हमने डिवाइड किया, पहले इसको 2 से डिवाइड करो, सॉरी 7 आएगा ना इधर, 7 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, नहीं नहीं 4 से तो वैल्यू कटेगी नहीं, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ से कट जाएगा 8, फिर वैल्यू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 4, यानी कि 3, और यहाँ पर हो जाएगा 34। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी आपकी 34, 7 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 49। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई है हमारी, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, तो x बराबर कह सकते हैं हम 34/49। 49 कहाँ से आया, 7 और 7 7 चौको 49, एक्स की वैल्यू। अब आपसे क्या पूछा है, सेब की संख्या कितनी है, तो सेब है कितने, 40। अगर मैं सेब यहाँ से निकालूंगा, देखो सेब मुझे निकालने हैं, सेब मुझे निकालने हैं, तो कितने हैं, 40/7 गुना 34, और ऊपर पहुंच जाएगा जो 49 है तो वो ऊपर हो जाएगा। देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 सत्ते 49, यहाँ पे पहुंच जाएगा। और 34 को आप डिवाइड करो, किससे काटोगे बताइए मुझे जल्दी से, यहाँ से आप काटोगे, 49 आपने काट लिया है यहाँ पर, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 34/49/7। ठीक है, तो यहाँ से जो आप काटने वाले हो, देखो इसको 2 से काटो, 17 दूनी 34 हो जाएगा, और यहाँ से काटोगे 20 बार, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 दूनी 14 बटे कितना हो जाएगा 7। देखो ये लगभग लगभग आपका जो है, ये लगभग लगभग जो अगर मैं बात करता हूँ लगभग की, ठीक है, अप्रोक्सीमेट की, तो यहाँ पर क्या है, लगभग लगभग आपका 8 बार चला जाएगा।
कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। तो लगभग लगभग में 8 सेब वहां पर क्या हो जाते हैं, लगभग लगभग में 8 सेब वहां पर इतने रुपए में 8 सेब का अमाउंट मिल जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आया है या नहीं आया? तो यहाँ से 17 दूनी 34 हो जाएगा और आपकी वैल्यू यहाँ हमने डिवाइड करेंगे, या 7 चौक 28/34 भी आप करते हो तो लगभग लगभग में 8 सेब के वैल्यू में हो जाता है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 74 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना है, प्यार प्रयास करना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है यदि रणवीर की वर्तमान आयु से 6 वर्ष छोटी 6 वर्ष घटाई जाए। देखो अगर मैं रणवीर की आयु की बात करता हूँ, रणवीर, ठीक है, तो रणवीर की अगर मैं आयु की बात करता हूँ, इसकी आयु मान लेते हैं हम x, और x में से अगर हम इसकी आयु हमने x मान ली है, उसने कहा है अगर रणवीर की आयु में से x वर्ष आप घटा दो और 18 से क्या कर दो, आप इसको विभाजित कर देते हो, तो यह अनुपूप की आयु के अनुसमान हो जाती है, यानी कि क्या कहा, अनूप, फिर क्या कहा है आपसे, अनूप, अनूप की आयु के समान हो जाती है। महेश 5 वर्ष का है, ठीक है, और जो अनूप है, अगर मैं महेश की बात करता हूं तो महेश कितने वर्ष का है, तो महेश है 5 ईयर का। 5 ईयर से यानी कि 2 वर्ष की साल क्या है, 2 साल छोटा है कौन, बताइए मुझे। तो वो है अनूप। अनूप जो है महेश से 2 साल छोटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अनूप की आयु है वो 3 वर्ष है। तो 3 आप बराबर में यहाँ रखोगे तो वैल्यू यहाँ से देखो एक्स, यहाँ से क्या हो जाएगी, x माइनस के 6 बराबर 18 दिया, कितना हो जाएगा आपका 54, और x बराबर इधर x जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 60 की। आपसे पूछा रणवीर की आयु क्या हो जाएगी, तो यहाँ से है 60 वर्ष। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया था कि रणवीर की आयु बताइए मुझे कितनी है, तो वहां से 60 वर्ष उसकी हो जाएगी आयु। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 75 आपकी स्क्रीन पर है। 75 क्वेश्चन नंबर 75 को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है, क्या कहता है क्वेश्चन को। देखिए 1 से 29 तक की परस्पर इस प्रकार लिखी गई संख्या है। देखो 1 से 29 तक संख्या परस्पर इस प्रकार लिखी जाती है कि 1 2 3। अब देखो 1 से अगर मैं 29 तक की बात करता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मान लीजिए ना 29 तक लिखी गई है। 12 12 के बाद डॉट 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 डॉट, यहाँ पर देखो 27, फिर 28, फिर 29। यहाँ पर क्या है, कोई भी कोमा नहीं है, जोड़ नहीं है, घटाव नहीं है, विभाज्य नहीं है, कोई भी इनके बीच में क्या है, चिन्ह नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से लिखी गई संख्या है। अब आपसे पूछा जाता है यदि संख्या 9 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या हो, सारी संख्या को जोड़ना। अब देखो 9 से संख्या को विभाजित करना है, 9 से विभाजित करो, सभी संख्या को जोड़ो और 9 से विभाजित कर दो। सभी संख्याओं को जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई 11 को जोड़ोगे, सभी संख्या मतलब हर एक अंक को जोड़ना है। अब यहाँ पे बात आती है अंक की, हमें अंक को जोड़ना है। देखो तो 1 से 10 तक का योग का, तो 1 से 10 तक का योग जो हमारा रहने वाला है वो हो जाएगा हमारा 46। ठीक है, 11 से 20 तक का योग, 11 से 20 तक का योग, तो कितना हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा 56, राइट। और 21 से 29 तक का योग, 29 तक का जो हम योग निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा 63, और टोटल अगर हम इसको जोड़ देते हो ये हो जाएगा आपका 165। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 9 से इसको विभाजित कर देना है। किससे करना है, 9 से। तो देखो 9 दूनी 18 होता है, 9 ही का ना 9 करोगे आप, 9 का ना 9, कितना बच जाएगा 7, 9 सत्ते 63, या 9 अट्ठे आप कह सकते हो यहाँ पर 72। तो रिमाइंडर की अगर मैं बात करता हूँ या शेष फल की, ठीक है, तो शेष फल जो हमारा बच रहा है वो हमारा है 3, और 3 क्या है, इसी का आंसर है। 3 क्या है, इसी क्वेश्चन का आंसर है। आपको योग नहीं पता चला,
मतलब ऐसे नहीं है कि देखो 1 2 3 हमने 10 तक जोड़ेगा तो 46 आएगा। अब ये जो 11 है फिर 12 है, इसका मतलब ये नहीं 11 और 12 को जोड़ना है, 11 12 को नहीं जोड़ना है, इसको जोड़ना है 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 3 और 1 4, ये 4 हो गया। ऐसे इसी प्रकार से वैल्यू को हमें जोड़ना है। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ना है, यहाँ पे संख्या नहीं जोड़नी है, अब अंक जोड़ने हैं, जितने भी अंक लिखे हुए 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए 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 बनाइए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 यानी कि 76 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 6 से विभाजित करने को कहा गया। ठीक है, उस करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। जो भागफल आता है, भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया। उसने क्या किया है, उसने कहा है किया है कि उसने उस पहले उस संख्या में 12 को ऐड कर दिया है, यानी कि x प्लस के 12 को ऐड कर दिया है, फिर 6 से क्या किया है, डिवाइड करा है, यानी कि विभाजित किया है। ऐसा करने पर 12 हमें क्या हो जाता है, 112 का अंतर हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू मैं निकालूंगा तो देखो 6 दूनी 12, 6 का ना 6 और 1 7 और 6 का ना 6, तो 12 यहाँ से हमारा माइनस के हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी 66। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए 66 जो पहली वाली संख्या थी यानी कि x बटे 6, 6 से डिवाइड करना था और फिर हमें 12 ऐड करना था। 60 बटे 6 और यहाँ पर हमें 12, तो 6 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 110 प्लस के यहाँ पर 12, 110 और 12 कितना हो जाएगा आपका 122। तो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है हमारी 122, लेकिन हमें प्राप्त हुआ कैसे 112। तो राइट जो आंसर हमारा 122 है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनता है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनता है वो बनता है हमारा 122। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 76 हो गया, तो अब बनाते हैं 77 यानी कि 77वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना है। क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कक्षा में 80 क्या है विद्यार्थी में से 25 वाणिज्य पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं 15 और 13 भौतिकी पढ़ते हैं। ठीक है, 3 विद्यार्थी वाणिज्य और क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर गणित पढ़ते हैं, 4 विद्यार्थी गणित और भौतिकी पढ़ते हैं और 2 विद्यार्थी यहाँ पर वाणिज्य और भौतिक पढ़ते हैं। एक विद्यार्थी केवल तीनों विषयों को पढ़ता है। तो देखिए 3 कॉलम को हम यहाँ पर बनाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर पहले वाले कॉलम को क्या लिखते हैं, हम वाणिज्य लिख लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर गणित लिख लेते हैं और यहाँ पर गणित के बाद लिख लेते हैं भौतिकी। राइट, यहाँ पर क्या लिखते हैं, भौतिकी या भौतिकी। इतनी बात समझ में आई है। तो अगर मैं बात करूँ तो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 80 है, लेकिन वाणिज्य में कितने हैं, तो वाणिज्य में है 25 और गणित में कितने हैं, तो गणित में है 15 और यहाँ से भौतिक में है 13। आपसे कहा गया है कि एक विद्यार्थी ऐसा है कि जो तीनों विषयों को पढ़ता है, तो तीनों विषयों पे एक। आप अब आप ध्यान दीजिए पहली वाली लाइन पे, आपसे कहा क्या गया है, कहा गया है 3 विद्यार्थी वाणिज्य और गणित पढ़ते हैं। वाणिज्य और गणित 3 विद्यार्थी, तो देखो 3 विद्यार्थी वाणिज्य और गणित पढ़ते, एक ये है और 3 में से निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2। राइट, अब आपसे कहा है 4 विद्यार्थी गणित और भौतिक पढ़ते हैं, एक ये पढ़ता है और 4 वो और पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, आपसे कहा है भौतिक और 2 विद्यार्थी वाणिज्य पढ़ते हैं, सॉरी 2 विद्यार्थी क्या है, 2 विद्यार्थी ऐसे हैं जो भौतिक और वाणिज्य पढ़ते हैं। तो एक तो वो है जो तीनों पढ़ता है और एक ये है कि जो केवल भौतिक और वाणिज्य पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है आपको। आपसे पूछा क्या गया है, कितने विद्यार्थी तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ता। देखो तीनों में से कोई भी विषय नहीं पढ़ता, ये हमें बताना था। तो यहाँ पर जो वैल्यू है ध्यान से देखना है और समझना है। देखिए 2 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 25 में से 4 निकालोगे यहाँ पर हो जाएगी 21। ठीक है, और आपसे आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि ऐसे कितने विद्यार्थी है कि जो कोई भी विषय नहीं पढ़ते हैं। तो कोई भी विषय ना पढ़ने वाले, देखो यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 80 है। 80 में से हमें क्या करना है 21 तो ये वाले निकाल देने हैं, जो 21 ये है। ठीक है, और 21 के बाद जो हमारी यहाँ पर देखो 13 थे, तो 3 4 और 1 5, 5 गया तो आपका कितना बचा 8 में से, सॉरी 13 में से 5 निकालो आप,
तो यहाँ पे वैल्यू 8 की बचेगी, और 15 में से ये 6 निकालोगे आप, तो यहाँ पे बचेगा 9। तो हमारा हो जाएगा देखो 21 प्लस के 9 और प्लस के 13, प्लस के ये कितने हैं 3, प्लस का 1, प्लस का 1 और प्लस के यहाँ पर 2 आपका हो जाता है। ये हो जाएगा आपका 80 माइनस की। अब देखो 2 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 13 कितने हो जाएंगे 20, 20 और 21 को जोड़े आप 41, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 41 और 9 यहाँ पे 50, तो आपका जो बचेगा यहाँ पर 30। ठीक है, तो 30 छात्र आपके पास ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते। ठीक है, ऐसे कितने छात्र हैं, तो ऐसे हमारे जो छात्र आए हैं तो वो आए हैं हमारे, ध्यान से देखना कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुई है, ध्यान से देखो 3 2 1 1 सही है। तो यहाँ पर देखो कहीं पर मिस्टेक बहुत जरूरी है, सॉरी यहाँ पे 13 रखा गया है, यहाँ पे 8 रखना था, क्या रखना था 8। ठीक है, 8 आपको रखना था, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45 की। आप 45 यहाँ पे निकालोगे तो आपका बचेगा 35। ठीक है, आप कितना निकालोगे 45, 45 निकालोगे ना, 80 में से 45 निकालोगे तो आपका 35 बचेगा। 35 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 78 आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। एक स्कूल के 450, एक स्कूल के 450 क्या है विद्यार्थी है। ठीक है, 450 क्या है विद्यार्थी है आपके पास। चलिए 450 क्या है विद्यार्थी है, जिसमें से आपसे क्या कहा गया है, जिसमें से 325, 325 जो है हमारे 325 फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं 325 फुटबॉल खेलते हैं। टोटल हमारे पास 450 विद्यार्थी हैं। इसमें से क्रिकेट जो खेलते हैं 175 खेलते हैं। ध्यान से देखो 50 ऐसे हैं जो ना फुटबॉल खेलते हैं और ना क्या खेलते हैं क्रिकेट खेलते हैं। देखो हमने ये गोला बना लिया है, एक ये वाला गोला बना लिया, यहाँ पर लिख लिया हमने फुटबॉल, राइट, और यहाँ पर जो लिख लिया हमने ये लिख लिया है क्रिकेट। ये इतनी बात समझ में आई। टोटल 450 ही है हमारे पास, टोटल जो है हमारे पास 450 है। अब देखो फुटबॉल जो खेलते हैं वो हमारे पास है, फुटबॉल खेलने वाले 325 कितने हैं, तो 325 कहेंगे हम। और क्रिकेट जो खेलते हैं वो हमारे 175 खेलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखो जो कोई भी नहीं खेलता तो वो कितने हैं हमारे पास 50, जो कुछ भी नहीं खेलते वो है हमारे पास 50। तो 450 में से जो नहीं खेलते हैं उसको हम निकाल देंगे, तो जो खेलते हैं वो हमारे बच गए हैं 400। अब देखो 400 हमारे ये बच गए हैं। अब टोटल जोड़ो, जो टोटल है हमारे 350 और यहाँ पर कितने करो 350, सॉरी 325, 300, 325 प्लस के 175 को तो आप जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 75, और यहाँ पे यानी कि 100, 400 और एक 500, तो 500 में से आप 400 को निकालोगे तो वैल्यू बच जाएगी हमारी 100 की। तो 100 ऐसे विद्यार्थी है जो फुटबॉल, फुटबॉल और प्लस क्या खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, फुटबॉल और क्रिकेट ऐसे ऐसे ये 100 विद्यार्थी है जो दोनों खेल खेलते हैं। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 79 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना है और समझना है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है, क्या कहता है ध्यान से देखना और समझिए। 79 तीन संख्या है, तीन संख्या में एक क्या है 70 है, यहाँ पर देखो स्टार है 5 तथा 5, यहाँ पर क्या है 7। अब देखो पहली जो संख्या हमारी क्या है 60, दूसरी जो संख्या है ये स्टार के रूप में है, और फिर हमारी 5 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर स्टार के रूप में। अगर मैं इनके औसत की बात करता हूँ, औसत, ठीक है, अगर मैं इनके औसत की बात यहाँ पे देखिए आपसे पूछूं तो औसत है हमारा 57। योग अगर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ इनका, तो योग यहाँ पर तो संख्या है, इसको जोड़ूंगा कैसे, देखो इसको मानूंगा मैं 10, और 10 के बाद इसको x मानूंगा, इसको करूंगा 7। ठीक है, और प्लस के 7 करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, तो इसको मानूंगा मैं 50। ठीक है, और प्लस के इसको मानूंगा मैं x, राइट, और यहाँ पे 70 मतलब 57 और गुणा में कर दूंगा 3 क्योंकि एवरेज था। और यहाँ पे देखो 70
7, 70 और 50 को जोड़े पहले तो। 70 और 50 यानी कि 120 और 7 यानी कि 127 और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो 11x प्लस के 127 वैल्यू हो जाएगी हमारी। 7 या 21 दो कैरी में चला जाएगा और 5 या 15। देखो 7 या 21 दो कैरी में गया है, 5 या 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा आपका 17। तो देखो यहाँ से 11x की वैल्यू बराबर 17। 171 में से आपको क्या घटाना है, 127 यहाँ पर घटाना है। जल्दी से 127 आप यहाँ पे घटा दोगे तो 11x जो आ जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो 11, 11 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 4। और यहाँ बचा 16, 16 में से 12 जाएगा तो हमारा बचेगा 4। तो यहाँ 11 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। आपसे जो पूछा गया था, आपसे पूछा गया था x एक ही संख्या को निरूपित करता है, यानी कि एक ही संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलिए बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 80 यानी कि 80 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 80। 80वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कार्यालय में कुल कर्मचारियों का 80% क्या है पुरुष है। अब देखो ध्यान से देखना है और समझना है भाई। कुल कर्मचारियों का 80%, अगर कुल कर्मचारी मैंने मान लिया 100% है, तो ध्यान से देखो 100 में से जो पुरुष है, ठीक है, तो पुरुष कितने हैं, उसने कहा है कि भैया 80% है। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, महिला तो महिला हो जाएंगी इसके पास यानी कि 20%। 20% मानिए 20 मानिए आप, ठीक है। तो 20% है तो आप 20 भी कर सकते हो कि भाई 100 यहाँ पे है तो 20 और 80 हो जाएगी। परसेंटेज में मानना चाहते हो मान लीजिए, यहाँ पे 20 भी मान सकते हो। क्लियर हो जाएगा। तो अब आपसे क्या कहा गया है, इसमें से देखो अब क्या कहता है, इनमें से 20% मैट्रिक और शेष स्नातक है। किसमें से, 80 में से। देखो 80 में से हमें क्या निकाल लेना है, यहाँ पर 80 में से स्नातक है और कौन है, मैट्रिक है। अगर मैं मैट्रिक की बात करता हूं, यहाँ से मैट्रिक की, मैट्रिक कितने हैं, तो मैट्रिक है हमारे 20, सॉरी इसमें से 20% हमारे क्या है, मैट्रिक है। तो 20% तो हमारे मैट्रिक हो जाएंगे। और इस स्नातक की अगर मैं बात करता हूँ, स्नातक की, तो स्नातक हो जाएंगे हमारे 80%। तो देखो 80 का 20% तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 16 हो जाएगा। और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 अट्ठे 64 और यहाँ से 8 दूनी 16, तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगी। अब महिला में भी कुछ पूछा गया है आपसे, कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है, ध्यान से देखो। उसने कहा कि मैट्रिक जो है 25% है। तो महिला जो है मैट्रिक, मैट्रिक अगर हम निकालते हैं तो वो कितने हैं, यहाँ पर 25% है। ठीक है, और स्नातक की बात करता हूं मैं, स्नातक की, तो शेष बची है कितनी हो जाएंगी आपसे, 75% हमारी जो है स्नातक हो जाएंगी। तो देखो 20 का 25% तो यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, 4 है तो 4 ये हमारा है, तो 75 कितना रहेगा, तो भाई 75 इसका मतलब है तो 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, 75 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब देखो 16 हमारी ये वैल्यू हो जाएगी, 16 हो जाएगी कितनी, टोटल 20 है तो 75 ये है, 25 ये है। इसका 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 5 और 5 या 15, 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 था ना, तो 4 थोड़ी ना रहेगा, 5 रहेगा। ये 5, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, वो 4 लिखा गया। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब आपसे क्या कहा है, यदि कुल मिलाकर क्या है, महिला 600 है। ठीक है, यदि कार्यालय में कुल महिला कितनी है, हमारी 600 है, तो हमारी हो कितनी रही है, 20। देखो यूनिट में हमारी जो यूनिट में है महिला कितनी है, 15 और यहाँ पर है 20। तो 20 यूनिट का मान हमें कितना दिया गया है, जरा बताना। 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान हमें 600 दिया गया है। और 1 यूनिट का मान यहाँ से हो जाएगा 20 का ना 20 और 20 या 60। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होगा 30। अब आपसे क्या पूछेगा, तो कार्यालय में कुल कितने स्नातक है। अगर मैं कुल स्नातक की बात करता हूँ, स्नातक, तो देखो कुल स्नातक कितने हैं भाई, 64 तो ये है और प्लस 15 ये है। तो 64 और 15 टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 7, यानी कि 79 की गुना हमें कर देनी है 30 से। ठीक है, 30 से गुना करोगे तो नौत्या कितना हो जाएगा आपका 27, दो कैरी में चले जाएगा, 7 या 21, 21 और 2 आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 30।
तो 2370 हो जाएगा। टोटल जो कुल स्नातक हमारे हैं, तो कुल स्नातक कितने हो जाएंगे हमारे, तो कुल स्नातक हो जाएंगे, जो कुल स्नातक हमारे कर्मचारी है तो वो हो जाएंगे हमारे 2370। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 81 आपकी स्क्रीन पर है। ध्यान से देखो और समझने का भी प्रयास करो। क्वेश्चन कहता है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 23 अंग्रेजी बोलते हैं, राइट, 15 जो है हिंदी बोलते हैं, ठीक है, 18 क्या है पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। तो कितने बोलते हैं यहाँ पर, 23 जो छात्र है वो तो अंग्रेजी बोलते हैं, 15 कितने हैं, 15 जो है हमारे हिंदी बोलते हैं, और 18 जो है वो पंजाबी भाषा बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप गोला बना लीजिए, ठीक है, क्योंकि बात करी गई है तीनों की। तो यहाँ पे अंग्रेजी यानी कि ई, हिंदी यानी कि एच, और पंजाबी यानी कि पी। इतना समझ में आया। कितने छात्र हैं, देखो अंग्रेजी जो बोलते हैं वो हो जाएंगे हमारे 23, और हिंदी जो बोलते हैं वो हो जाएंगे हमारे 15, और पंजाबी जो बोलते हैं वो हमारे हैं टोटल 18। तीन केवल अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं, तीन जो छात्र हैं वो हमारे कितने हैं, अंग्रेजी और हिंदी। वो केवल कहा उसने, केवल भैया यही बोलते हैं, कौन से, अंग्रेजी और हिंदी तीन, तो केवल की बात कही गई तो यही पर लिखेंगे। 6 केवल पंजाबी और हिंदी बोलते हैं, तो 6 बोलते हैं पंजाबी और हिंदी, और केवल 6 अंग्रेजी और पंजाबी बोलते हैं। तो ठीक हो गया, 3 6 6 यहाँ पर निकल गया। आपसे कहा गया है तो 9 केवल अंग्रेजी बोलते हैं। अब 9 उसने क्या है, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे 9 है भैया जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। देखो तो 9 और 6, तो 9 और 6 15, और 3 18, 18 यहाँ से निकालोगे आप, तो 23 में से आप 18 निकालोगे तो वैल्यू बचेगी 5 की। तो 5 ऐसे है जो सब कुछ बोलते हैं। कितने हैं, तो 5 ऐसे है जो सब कुछ बोलते हैं, यानी कि तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। आपसे क्या पूछा गया है, तो कितने विद्यार्थी सभी तीन भाषाओं को बोलते हैं, तो वो वैल्यू हो जाएगी हमारे 5 की, ठीक है। तो अब आप 23 में से 9 प्लस के 6 और प्लस के 3 को निकाल दीजिए, यानी कि 25 माइनस के कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 23 है ना, हाँ, तो 23 में से निकालेंगे, कितने में से निकालेंगे, 23 में से। तो 23 में से आपको निकालना, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18, 18 निकालोगे तो वैल्यू बचेगी 5 की। तो 5 ऐसे हैं जो तीनों भाषाओं को बोलते हैं। समझ में आई क्लास, अच्छे से लगा लगा है कि हाँ पढ़ा है कुछ। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 82 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, ध्यान से देखना है और समझना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 को भी पहले देख लो और समझ लो, इसी के साथ बढ़ेंगे। चले बनाइए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, किसी क्लब में कुल संगीतकार 120 है, जिसका 5% 3 गिटार वायलिन बांसुरी बजा सकते हैं। तो देखो 120 का 5% निकाल लो पहले, तो पहले निकाल लो ना 120 का 5%। तो 20 छक्का 120, 20 पंजे ये, और यहाँ पर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं 6। 5 से 5 डिवाइड हो गया ना, तो वैल्यू बच गई हमारी कितने की, 6। ठीक है, तो 6 ऐसे है जो तीनों, ये तीनों बजाएंगे, गिटार भी बजाएगा, वायलिन भी बजाएगा, और फिर क्या है, बांसुरी भी है। चलिए फिर कहता है ऐसा होता है कि संगीतकार उपयुक्त यंत्र में से कोई दो, ठीक है, जो संगीतकार है वो उपयुक्त में से क्या है, दो, दो को बजाएगा। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक गहरा बना लिया है, एक ये कॉलम बना लिया है, यहाँ पर 3 हमने बना लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं ना, पहले लिख लीजिए आप गिटार, गिटार के बाद लिखिए आप वायलिन, राइट, और फिर वायलिन के बाद लिखिए आप बांसुरी। इतना तो समझ में आया है या नहीं आया, मुझे बताइए, इतना समझ में आ गया है या नहीं आया है। अगर आपकी इतना समझ में आ गया है तो ध्यान से देखो, उसने कहा है कि भाई 6 ऐसे हैं जो हमारे तीनों बजाता है, वायलिन भी, गिटार भी, बांसुरी भी, तीनों संगीतकार में फेमस है, ऐसे बोला है उसने। सिर्फ गिटार बजाने वाले संगीतकारों की संख्या 40 है, तो जो गिटार बजाते हैं वो 40 है। चलिए उसने ये कहा है कि 30 है। अब ये 30 क्या है, 30 बे विद्यार्थी है, सॉरी 30 बे संगीतकार है जो तीनों को बजाते हैं। तो तीनों यानी कि ये एक्स, वाई और जेड, मैं ये कह सकता हूं एक्स प्लस वाई और प्लस जेड बराबर कितने हैं, 30। इन टोटल की वैल्यू जो है
हमारे पास कितनी है, वो 30 है। अब आपसे क्या कहा गया है, देखो गिटार कितना बजाता है, 40, और 6 ये हो जाएगा, देखो 6 टोटल कितने हैं, टोटल जोड़िए, यहाँ पर टोटल जोड़िए, टोटल तो हमारे पास कुल मिला के कितने हैं, 120। 120 में से भाई 30 तो ये तीनों बजाते हैं, प्लस 40 गिटार और प्लस के 6 ऐसे बेस टू डैट, ठीक है। तो 120 में से 40 70 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 76। तो यहाँ पे 76 आप घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचे, 4 बच जाएगा कैरी, यानी कि 11 में से जाएगा तो आपका 4 बच जाएगा, यानी कि टोटल बच जाएंगे 44। आपसे जो पूछा गया वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपसे पूछा गया है सिर्फ वायलिन या सिर्फ बांसुरी बजाने वाले संगीतकार की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 44। 44 ही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। समझ में आया है अच्छे से, चलिए इसी के साथ बड़ा ही बनाइए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए जल्दी जल्दी, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 83 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखना और समझना। क्या कहता है, आपसे कहा गया है पिन, देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं सिर्फ लैंग्वेज के आधार पे आपको समझाने का प्रयास करूँ। पिंटू, पिंटू एक ताश के पैकेट में से कुछ ताश मिंटू से लेन देन करता है, ठीक है, उससे ये करता है तथा शेष क्या है वो बचा के रख देता है। मतलब मान लो एक ताश की गड्डी है, ताश में से उसने कुछ ताश निकाले, कुछ ताश निकाल के उसने साइड में रख दिया, और जो बच गए या मान लो कुछ का लेन देन उसने मिंटू के साथ किया, पिंटू ने मिंटू के साथ कुछ ताश का लेन देन किया और कुछ उसने रख दी। अब वो क्या कहता है पिंटू मिंटू से, भाई ये नहीं पता कि कितने हैं, लेकिन कुछ है, कुछ उसने अपने पास रखे, कुछ उसको दे दिया और कुछ साइड में रख दिए। अब वो ये कहता है कि भाई मिंटू सुन मेरी बात, पिंटू कहता है मिंटू से, मिंटू से कहता है कि तुम अपने पत्तों में से कुछ पत्ते अगर मुझे दे दो। अब ये पता नहीं कि भाई कितने, लेकिन कुछ पत्ते अपने तुम मुझे दे दो, तो मेरे पास तुम्हारे पास जितने पत्ते हैं तो उसका 4 गुना पत्ते हो जाएंगे, ठीक है। अगर अपने पत्तों में से तुम कुछ पत्ते मुझे दे देते हो तो मेरे पास तुम्हारे पास के पत्ते, तुम्हारे पास जितने पत्ते, तुम्हारे पास जितने पत्ते हैं उन पत्तों के कितने गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। अगर उतने ही पत्ते जितने तुम मुझे दे रहे हो उतने ही पत्ते मैं तुमको दे दूं, तो अब मेरे पास तुम्हारे जितने 3 गुना रहेंगे। वैल्यू समझ में आई। तो यानी कि जितने दोनों ने जो आदान प्रदान बाद में किया है पत्तों का, तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास समान है। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर केस क्या बनने वाला है, पहले हम केस फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले केस की बात करते हैं, जो पिंटू है, पी से डिनोट करूंगा, पिंटू के एक्स पत्ते ले लेता है किससे, मिंटू से, तो ये इसका 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना हमें करना है किसका, मिंटू का। तो यहां से p प्लस के x बराबर हो जाएगा 4m माइनस के 4x, तो 4 इधर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके 5x बराबर 4m माइनस के p, p इधर जाएगा माइनस का, x की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा तो 4m माइनस के p अपॉन 5। ये तो फर्स्ट केस हो गया हमारे पास। अब देखो सेकंड केस क्या कहता है, सेकंड जो केस है हमारे पास, सेकंड केस कहता है, इसमें ई साइलेंट रहेगा ना, चलिए इसको मिटाइए थोड़ा सा और इसको लिखिए ई, और फर्स्ट केस। तो अब देखो सेकंड क्या कहता है, भाई पिंटू ही है, पिंटू कहता है भाई मेरे से इतने ले, जितने ले ले, और मिंटू तेरे पास इतने पत्ते अगर आ जाते हैं तो मेरे पास तो तेरे का 3 गुना हो जाएगा। केस तो वही है, तो यहाँ से p माइनस के x बराबर 3m, और यहाँ पे प्लस के हो जाएगा 3x। तो अब जो वैल्यू हो जाएगी p माइनस के 3m बराबर हो जाएगी आपके 4x के। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी p माइनस के 3m अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ये हमारी x की वैल्यू है, और x की वैल्यू जो है यहाँ पर बराबर रहेगी, क्योंकि तीनों ही पार्ट हमारे, दोनों ही पार्ट क्या हमारे डिनोट करते हैं ये बराबर को। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर पी एम माइनस सॉरी 4m माइनस के p अपॉन 5 बराबर में करोगे आप p माइनस के 3m बटे 4। अब इसकी कैची गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 16m माइनस के 4p बराबर में 5p माइनस के 5 क्या कितना करोगे आप 15m। ये वैल्यू हो जाएगी, देखो p जो माइनस वाला है m इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 31m, और 16 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, और 5 और 16 कितना हो जाएगा आपका 21p, ठीक है। ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे ये सॉरी
ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये प्लस की होनी है। ध्यान से देखो, ये जो m है इधर जाके प्लस का, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी किसकी हो जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू p की नहीं रहेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 है ना कि 16 है। यहाँ पर क्या है, वैल्यू 4, तो 4 प्लस के इधर जाके किसकी हो जाएगी, 9p की। तो 9p हो जाएगी। हमारा जो m जो डिनोट करेगा m अनुपात p को, तो m का अनुपात आएगा हमारा यानी कि पिंटू का, सॉरी, तो पिंटू की वैल्यू निकालेंगे ना हम यहाँ से। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी हमारी p यानी कि पिंटू, और यहाँ पे है मिंटू, तो यहाँ पे हो जाएगा 31:9। तो ये वैल्यू ही है उसके पास। ये भी कह सकते हो आप कि मिंटू के पास 9 पत्ते हैं या पिंटू के पास 31 है। यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अनुपात में आया है। उसने और आगे कुछ नहीं कहा है, सिर्फ यही है कि पत्ते आपसे पूछे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 31 पत्ते पिंटू के पास है और 9 पत्ते मिंटू के पास है। यही क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर कर दो, कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 84। ध्यान से देखिए क्या कहता है। मोहन सोमवार को जैम का आधा भाग खा लेता। भाई जैम, वो एक जैम लेके आया, डब्बा है इतना बड़ा जैम का डब्बा है। उसने क्या कहा है, मंगलवार सॉरी सोमवार को वो आधा जैम खाता है, और जो बच जाता है मंगलवार को उसका आधा भाग खाता है, फिर बुधवार को जो शेष बचा हुआ था उसका आधा भाग खाता है। इस प्रकार उसने सप्ताह के पूरे 7 दिन खाए, और उसे इस सप्ताह में लास्ट में उसे कितना भाग बचा है ये आपको बताना है। ध्यान से देखना और समझना। देखो, अगर मैं मंडे की बात करता हूं यानी कि सोमवार की, ठीक है, फिर मंगल, और फिर बुध, फिर बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पति, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, बृहस्पति, और फिर आपका हो जाएगा शुक्र, फिर आपका हो जाएगा शनि, और फिर बाद में आ जाती है बारी रविवार की। ध्यान से देखो, ये 7 दिन है। उसने क्या काम किया, पहला भाग खाया आधा, फिर आधा तो भाग शेष बच गया ना, आधे का आधा करोगे तो 1 गुना करोगे ना। तो ये जो वैल्यू है हमारी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1/4 खाया होगा, फिर 1/8 खाया होगा, फिर 8/16 खाया होगा, फिर सॉरी 1/16, फिर 32 खाया होगा, 16, फिर 32 धुनी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 1/28 खाया होगा, 1/28 का 1 भाग खाया होगा। ये वैल्यू है। अब आप इसको क्या कर दीजिए, मर्ज कर दीजिए, जोड़ दीजिए, सारी संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। एल्सियम जो आएगा हमारा वो आपका हमारा 28 के ही आएगा, ठीक है। जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा यहाँ पर 128 एल्सियम रहेगा, तो इससे जाएगा ये 64 बार, यहाँ पर जाएगा ये 32 बार, यहाँ पर जाएगा 16 बार, यहाँ पर जाएगा 8 बार, और यहाँ पर जाएगा 4 बार, और यहाँ पर जाएगा आपका 2 बार, और यहाँ पर जाएगा 1 बार। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई, ये भाग निकाल रहा हूँ कि इसका इतना भाग खाया, अभी सारा टोटल है ना। तो अब यहाँ पर जोड़ोगे तो इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 127/28। ये उसने इतना भाग खाया। अगर या आपसे पूछ ले परसेंटेज में, तो परसेंटेज में 100 से आप क्या करोगे, गुणा, और ये हो जाएगा आपका 99 to 1%, ठीक है। परसेंटेज में ये वैल्यू आपकी रहने वाली है, यानी कि जोड़ोगे आप 127/128, ये इतना भाग है। हम बात कर रहे थे भाग की, तो यही क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 85। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका मुझे आंसर कर दीजिए आप सारे के सारे कमेंट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन से आपके जितने ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने डायरेक्ट कवर कर लिए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन हमने नहीं लिए सिंप्लीफिकेशन, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है कैलकुलेटिव क्वेश्चन वो हमने यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।